फरजाना के इरादों से लग रहा था कि अगर रेहाना ने नाइटी ना उठाई तो वो खुद उठा देगी। रेहाना ने इसी तरफ बैठे अपनी नाइटी थोड़ी ऊपर सरकी तो उसकी मस्त रानी नजर आना शुरू हो गई। मैंने ये मंजर देखा तो मरे कीले ने एक झटका लिया। ये वही रानी हैं जिन्हें मैं सोच के प्रेशर मारता था। आज मेरे सामने हकीकत का रूप धारे मौजूद थी। मुझे देखकर बोली, तुम भी ना अनाड़ी दोलमा नावल के हीरो फैसल हो जैसे गर्मी नहीं आई पहली रात। फिर मेरे जोश को अभारते हुए बोली, देख शाहद तेरी रेहाना बाजी की रानी जिन्हें देख के तुम सुबह प्रेशर मार रहे थे। उन्होंने नाइटी को मजीद आगे सरकाया। अब रेहाना बाजी का काली रंग की पेंटी और गीला पन साफ नजर आ सकता था। मेरे जिस्म में मजे की लहरें दौड़ रही थीं। मेरे हाथ की रफ्तार तेज हो गई जबकि मेरा कीला मजीद गैला होता चला गया। मुझे इस तरह हाथ हिलाते देखकर फरजाना बाजी ने अपनी नाइटी के ऊपर से अपने छतीस के साजिद माजिद को दबाना शुरू कर दिया। ये मंजर भी मेरी आंखों के लिए नया था। मेरे मना से अब मजे की वजह से आवाजें निकल रही थी। मेरे होंठ बिल्कुल खशक थे। मेरी आवाजों को सुनकर रेहाना बाजी ने अपनी टांग दूसरी टांग से उठाई और दोनों टांगे खोलकर पीछे टेक लगाकर बैठ गई। उनकी पेंटी गली हो चुकी थी। इनकी चढ़िया की जगह पर बड़ा सा गीला धब्बादौर सही नजर आ रहा था। हम दोनों अपनी अपनी जगह पर जोश में लगे हुए थे। अब जबकि फरजाना बाजी ने अपनी पेंटी में हाथ डाल लिया था और अपनी चढ़िया में अंगली डालकर हिलाना शुरू कर दी थी। साथ साथ इनकी गंदी बातें भी जारी थी। बोल शिश शाहिद ततत तो दूध पाएगा अपनी बहन का चौसेगा मेरे में आ। सबब बोल में गर्मी ज़ादियों के जाल मैं फिंस चुका था। मैं बोला, हाँ पीऊ का दूध बाजी खूब पीऊँ गा और चूस के लाल कर दूंगा। मैंने आज तक इतने खूबसूरत साजिद माजिद नहीं देखे फरजाना। बाजी तो तुमने अभी देखा ही क्या है मेरे भाई। मैं तुझे इस दुनिया की सीर कराऊंगी कि तुम याद रखोगे। फरजाना बाजी के देखा देखी रेहाना बाजी ने भी अपनी पेंटी के ऊपर से ही अपनी चढ़िया को सहलाना शुरू कर दिया था। हम तीनों इस वक्त एक अलग ही दुनिया में थे। मेरे कमरे के 3 मुख्तलिफ कोनों में 3 जवानियां मजे लौट रही थीं। फरजाना बाजी अचानक क्या सूझा के उन्होंने अपनी नाइटी के ऊपर से ही अपने साजिद माजिद को कोर्ट से बाहर निकाला और अपने साजिद माजिद को दबाने लगे। अफिन का लाइट ब्राउन सर्कल कमाल का थाया मंजर मरे लिए ना कबल फरामोश था। छतें के गोरे छटे साजिद माजिद और इनसे झांकते हुए फरजाना बाजी के लाइट ब्राउन सर्कल गजब ढा रहे थे। आन के दाने फल हार्ड थे जिन्हें वो बड़ी बेदर्दी से मसल रही थी। मैं अपनी मंजिल के उरूज पर था। शायद यही हाल बाकी दोनों के साथ भी था। बोल शायद तो एंडर डालेगा अपनी बाजी को। हाँ बाजी मैं तुम्हें घोड़ी बना के डालूंगा। मेरे मन्ना से निकलने वाले अल्फाजों का असर दोनों पर पड़ा और फिर मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा कि फरजाना बाजी के सांस तेज तेज चलने लगी। उन्होंने मजे की शिद्दत से अपनी आंखें बंद कर लें। थोड़ी देर बाद इनके जिस्म ने झटके खाने शुरू कर दिए। वो बेड पर वहीं लेट गई। इनके मना से आहें निकल रही थी। शायद वो फारिग हो रही थी। इनकी इस हालत को देखते हुए मेरे मना से एक बड़ी सी आह निकली और एकदम मेरे कीले ने झटका खाया और पानी के कतरे सामने बैठी रेहाना की गोरी टांगों पर गरे मेरी पानी जो नहीं रेहाना की टांगों पर गरी। रेहाना के जिस्म ने भी झटके लिए और उसने मजे से अपनी आंखें बंद कर लें। कमरे में आने वाला तूफान थम चुका था। अब सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें बाकी थीं। मुझ में अब खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। कमजोरी की वजह से मैं वहीं जमीन पर ढेर हो गया। फरजाना और रेहाना बाजी से अपने कपड़े दरस्त किए और कहा, मेरा ख्याल है इसके लिए इतना ही सबक काफी है। चलो रेहाना चलें अपने कमरे में। ये कहते हुए वो दोनों रवाना हो गई। उनके जाने के बाद मैंने हिम्मत की और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को साफ करने के बाद बस्तर पर गर गया। ये वही बेहतर था जिस पर कुछ देर पहले मेरी कज़नें अपने साजिद माजिद से खेल रही थी।